ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मोहम्मद अली ख़ान। मैं आपको बताता चलूं कि मैं आज अपने नानी नाने के दरबार पर आया हुआ हूं। मेरे मामू जी का भी साथ ही दरबार ज़ेर तमीर है जो कि बन रहा है। मेरे मामू जो कि रूहानी तबीयत रखते हैं, दरवेश तबीयत इंसान है। रात उनके साथ मैंने यहाँ पे गुजारी है। महमूद गज़नबी का एक वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ कि महमूद गज़नबी का दरबार लगा हुआ है, हज़ारों लोग उसमें शरीक हैं, गौस कुतुब अब्दाल भी मौजूद हैं। महमूद गज़नबी ने कहा कि है कोई ऐसा बंदा जो मेरी मुलाकात हज़रत ख्वाजा खिज़र से करवा दे। तो वहाँ पे एक गरीब आदमी ने हाथ उठाया और उसने कहा कि मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। महमूद गज़नबी ने कहा तुम्हारी शर्त क्या है? उसने कहा जी 6 माह के लिए मैंने दरिया के किनारे बैठना है और 6 माह के लिए मेरे बच्चों को राशन वगैरह दिया जाए। महमूद गज़नबी ने कहा कि ठीक है, इसको चिलागाह पे ले जाओ। 6 माह गुजर जाने के बाद महमूद गज़नबी ने उसको बुलवाया कि हाँ भाई क्या बना? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, कुछ वजीफ़े उल्टे सीधे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह का टाइम मुझे और दिया जाए। 6 माह का टाइम और मिल गया। जब 1 साल गुजरा तो सुल्तान महमूद गज़नबी ने उसको दरबार में बुलवाया और उसे कहा कि हाँ भाई क्या बना? तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत ख्वाजा खिज़र, लिहाजा मैंने झूठ बोला था। और झूठ मैंने इसलिए बोला था कि मेरे बच्चे भूख से घर में मर रहे थे, तो लिहाजा मेरे बच्चों ने 1 साल पेट भर के खाना खाया है। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने अपने वजीर से कहा कि इसकी सज़ा क्या है? वजीर ने कहा बादशाह सलामत, इसका गला काट दिया जाए। महफिल में बैठे एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा कि बादशाह सलामत, आपका वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। बादशाह सलामत ने अपने दूसरे वजीर से कहा कि इसकी सज़ा बताओ। दूसरे वजीर ने कहा बादशाह सलामत, इसका गला ना काटा जाए, इसको कुत्तों के आगे फेंका जाए ताकि ये तड़प तड़प कर मरे। वहाँ पे फिर एक और बुजुर्ग, वही बुजुर्ग उठा। उसने कहा बादशाह सलामत, आपका वजीर बिल्कुल सही कह रहा है। बादशाह ने अपने गुलाम अयाज से कहा, अयाज इसकी सज़ा क्या है? अयाज ने कहा बादशाह सलामत, इसको माफ़ कर दिया जाए। इसने आपके ख़जाने से इसके बच्चों ने 1 साल खाया है, आपकी शान में कौन सी कमी आ गई है? लिहाजा इसको माफ़ कर दिया जाए। ये गरीब आदमी था। बुजुर्ग फिर खड़ा हुआ और उसने कहा कि अयाज बिल्कुल सही कह रहा है। महमूद गज़नबी ने कहा बाबा जी जरा अगे ते आओ, तुसी पहले कहा कि मैं पहले वजीर ते भी कहा कि इन्हें सही कहा, दूजे ते भी कहा, मनवारी वजाहत कर सकते हो? बाबा जी ने कहा कि तो जो तेरा पहला वजीर था जिसने कहा इसका गला काट दो, वो कौम का कसाई है। उसने अपने खानदानी होने का रंग दिखाना था, क्योंकि वो छुड़ियाँ फेरते हैं गलों के ऊपर। तो जिस बादशाह के वजीर कसाई हो तो फिर यही हाल होगा। तो उसने कहा दूसरा, उसने कहा बादशाह सलामत, इसका बाप बादशाहों के कुत्ते नहलाता था, वो शिकार करते थे, तो उसने तो अपने ख़ानदानी होने का रूप दिखाना था ना। तो जिस बादशाह के वजीर कुत्ते नहलाने वाले हों, कसाई हों, तो उसकी आवाम तो भूखी मरेगी। तो उसने कहा बादशाह सलामत, ये जो अयाज है, आपको पता है अयाज कौन है? ये एक सैयद ज़ादा है और इसने अपने ख़ानदानी होने का सबूत दिया है, क्योंकि करबला में सैयदों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, तो उसने तो अपना वो दिखाना था। तो बादशाह सलामत अपने तख्त पे खड़ा हो गया। उसने कहा यास, तुमने आज तक बताया ही नहीं कि तुम सैयदजादे हो। अयाज बोला कि बादशाह सलामत, इन बुजुर्गों ने आज मेरा राज फाश कर दिया है। आज मैं भी आपको एक बात बता दूं कि ये बाबा जी को याम बाबा जी नहीं है, ये हज़रत ख्वाजा खिज़र हैं। तो अल्लाह के बंदों की बड़ी बात होती है, नस्लों पे बात ख़त्म होती है। ये वाक़या था मेरे पास, मैंने कहा आपकी नज़र कर दूं, दुआओं में याद रखिएगा।